सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया हम कलंक डैवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पेड़वेवी सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा संतप्य मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे योग सार ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव द्वारा कृत यह ग्रंथ है। योग सार प्रवचन के रूप में ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन छपे हुए हैं। उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा 11 ज्ञानी पर को आत्मा नहीं मानता है। गाथा पाठ कर लो। देहादि पर जिन बर कहें ना हो सके वे आत्मा कह जान कर तू मान ले निज आत्मा को आत्मा। जैसे स्फटिक निर्मलता का पिंड है, ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। स्फटिक के पास लाल पीले फूल पड़े हों, वे फूल नहीं स्फटिक रूप हो जाते हैं क्या? लाल पीली जाई वह कहीं स्फटिक रूप होगी क्या? कदापि नहीं। इसी तरह स्फटिक के समान निर्मलानंद भगवान आत्मा विभाव शरीर मन वाणी आदि नहीं हो सकता। समझ में आया? क्या क्या नहीं हो सकता है आत्मा? मैं जो हूँ वो विभाव रूप नहीं हो सकता। विभाव मेरे ज्ञान में झलकता तो है, लेकिन वो मेरे ज्ञान स्वभाव में, मेरे त्रिकाली ध्रुव में उस विभाव का प्रवेश नहीं है। जैसे शरीर में बुखार हो तो गया, लेकिन वो मूल शरीर में प्रवेश नहीं करता, वो उसके ऊपरी परत पे रहता है। ऐसे ही ये विभाव जो है चैतन्य सगन के आंगन में कांटों सी पैदा हो जाती। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत मलिन। तो जो शुभ अशुभ भाव हैं वो चैतन्य सदन के अंदर पैदा नहीं होते, उसके आंगन में पैदा होते हैं, माने उसके बाहर हैं वे, लेकिन झलकते हैं उसके अंदर। ये स्वरूप है वस्तु का। ये मोह राग देश हैं बाहर, लेकिन झलकते अंदर हैं। और अंदर झलकने से अज्ञानी जीव को, जिसे अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, वो अपने को मोही रागी द्वेषी मानता है। ये असली संसार का कारण है। हमारे ज्ञान में आज तक किसी का प्रवेश नहीं हुआ। मैं ऐसा प्रदेशत्व रूपी किला हूँ जो कभी ना किसी से विदा हो। कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर। समझ में आया? ये जो भेद ज्ञान की कला जिन ज्ञानियों ने सीखी है, समझ में आया, उनकी बात ही निराली है। उनने अपनी वस्तु को पहचान लिया और वस्तु में करना कुछ नहीं है। वस्तु तो बना बनाया अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक द्रव्य है जो परिपूर्ण ज्ञायक है, जो भगवान है। अपन को भगवान बनना नहीं है, अपन स्वभाव से भगवान है।
बस इस स्वीकार करने का नाम भगवान बनना है। करोड़पति रिक्शे वाले को करोड़पति होना नहीं है। बैंक में उसके करोड़ों रुपए जमा हैं, बस उसे स्वीकार करना है कि वो बबलू मैं ही हूँ जिसके 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। आया समझ में? इतना स्वीकार करे तो करोड़पति है, कमाने नहीं जाना। ऐसे ही आत्मा को भगवान बनना नहीं है, मुझे भगवान होना नहीं है, मैं भगवान हूँ। बस उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कर, जैसे वो स्फटिक मणि लाल पीला नीला काला नहीं होता, ऐसे ही मेरा जो चैतन्य स्वरूप है वो कभी देहादि रूप, संयोग रूप, कसाय रूप, विभाव रूप होता ही नहीं। उसमें कभी विकार आ जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अरे कैसा हूँ मैं? ऐसा हूँ मैं कि मेरे द्रव्य में जो विकारी परिणमन है, जो पर्यायों में, वो भी मेरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाता। मेरी ही पर्याय का मेरे द्रव्य में प्रवेश नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर अन्य पर पदार्थों का प्रवेश, ये देहादिक का प्रवेश, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे हैं, ये कैसी मान्यता है? जब मेरे राग देश के परिणाम मेरे में नहीं है। राग देश के परिणाम के साथ आत्मा का जो है कौन सा संबंध है? एक देश एक क्षेत्र का संबंध नहीं है। समझ में आया? तादात्म्य सिद्ध संबंध है, वो उसी में हुआ है, लेकिन तादात्म्य होते हुए भी क्षण भर बाद नष्ट हो जाएगा और आत्मा बना रहेगा। आत्मा का असली संबंध तो केवल अपने ज्ञान स्वभाव के साथ है, जो सदा काल बना रहेगा। जैसे ये देह का संयोग संबंध है ना हमारा, ये अपन कहते हैं ना, ये हमारे संयोग है, ये हमारे संयोगी। तो देखो, स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग, शरीर संयोग, संयोग माने 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं बिल्कुल, और वे संयोग हो गए माने एक क्षेत्र का संबंध में रहने लगे। पत्नी पहले किसी की लड़की थी और तुम्हारे साथ विवाह हो गया तो तुम एक घर में रहने लगे, तो तुम 2 द्रव्य हो कि 1 द्रव्य? 2 द्रव्य के 1 द्रव्य, वो पत्नी और तुम जो हो वो 2 द्रव्य हो कि 1 द्रव्य हो? 2 हो ना। पत्नी अलग द्रव्य है, तुम अलग द्रव्य हो, लेकिन विवाह होने के कारण दोनों एक ही घर में रहने लगे हैं, तो एक मानने लगे, लेकिन वे एक हुए। ऐसा ही शरीर और आत्मा, ये शरीर तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये पुद्गल परमाणु कहीं और से आए और इस शरीर रूप में कन्वर्ट होके चिपक गए, और आत्मा कहीं और से आया, और दोनों मिलके ये असमान जाति मनुष्य पर्याय के रूप में दिखने लगे। आया समझ में कि नहीं? जैसे तुम लड़की को भी जानते थे और लड़के को भी जानते थे, 2 मोहल्ले छोड़ के रहते थे, तुम उसके पिता से भी मिलना होता था और इसके भी पिता से, इसके घर भी चाय पीते थे, उसके घर भी चाय पीते थे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और दोनों के शादी हो गई, लड़का लड़की की क्या हो गई? अब वे दोनों साथ में घूम रहे हैं, तो वे एक हो गए। फिर कहते ये कौन है तुम्हारी? कि मेरी पत्नी है। और अभी तक तो 2 दिन पहले तक तो तुम्हारा कोई पता था नहीं था कि अब पत्नी है। तो तुम्हारे सामने ही 2 लोग अलग अलग थे और शादी करने के द्वारा इनको एक कर दिया गया, माने अब एक बंधन में बांध दिया। बांध तो दिया लेकिन बंधे नहीं। तुमने तो कहते हो कि तुम्हारा बंधन हो गया, लेकिन बंधन कहाँ हुआ? पत्नी पहले मर जाएगी, पति खड़ा रह जाएगा, पति पहले मर जाएगा, पत्नी रह जाएगी, पत्नी मायके चली जाएगी, पति रह जाएगा, पति विदेश चला जाएगा, पत्नी रह जाएगी। तो बंधे कहाँ हैं? बंधन तो उसे कहें कि वो छोड़ ना सके। तो सही बंधन तो हुआ शरीर के साथ, कि शरीर जहाँ जाएगा वहीं आत्मा जाएगा। शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते तुम। जब शरीर को छोड़ के जाओगे जिस दिन, उस दिन दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, ऐसे में दूसरा मिलेगा। तो शरीर और आत्मा 2 द्रव्य, और दोनों द्रव्यों का क्या हो गया? बंधन हो गया।
तो इसमें जो ये पुद्गल परमाणु लगे हुए हैं ये कहीं और से आए हुए हैं, और जो आत्मा है वो कहीं और से आया हुआ है, और वे दोनों मिलकर रहने लगे। समझ में आया? और दोनों मिलकर रहने लगे तो तुमने भ्रम से क्या मान लिया कि मैं एक हूँ। एक कहाँ हो? यहाँ दो हैं, दो, जीव और अजीब। ऐसा समय सार प्रारंभ होता है तो जीव और अजीब मंच पर एक बनकर उपस्थित होते हैं, दो बनकर उपस्थित नहीं होते। क्या बनकर उपस्थित होते? एक बनकर। तो ज्ञानी पुरुष तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा दोनों का स्वरूप अलग अलग पहचान लेता है। इसमें जीव अलग है और अजीब अलग है। तो फिर जब वो रंगमंच से बाहर निकलते हैं तो दो होकर निकलते हैं। आए तो एक होकर थे और निकलते दो होकर हैं। ऐसे अपना जन्म हुआ तो एक ही रूप में हुआ, आए अपन एक रूप में है, लेकिन जब ये पर्याय छोड़ेंगे तो दो रूप हो जाएंगे। देह पड़ी रह जाएगी और आत्मा निकल जाएगा। तो ज्ञानी क्या करता है कि निकलने के पहले ही पहचान लेता है कि ये दो न्यारे न्यारे हैं, और ये पहचाना इसके कारण वो सम्यक दृष्टि हो गया। इतना सरल काम है धर्म करना, और पर द्रव्यों में उलझना, पर द्रव्यों में लगे रहना, समझ में आया कि नहीं आया? उनमें एकत्व करते रहना और ये भाव खो देना। भाई पल पल कसायों के प्रसंग बनेंगे यहाँ, मोही जनों के बीच में सुख शांति है कहाँ। समझ में? ये तो रोज मंदिर में जाओगे तो वहाँ कसाय, घर में जाओगे तो वहाँ कसाय, समाज में जाओगे तो वहाँ कसाय, व्यापार में जाओगे तो वहाँ कसाय, घर बनाओगे तो वहाँ कसाय, कुछ भी काम करोगे सब जगह कसाय के प्रसंग बनेंगे। क्यों? मोही जनों के बीच में रहते हो। जब कसाईयों के बीच में रहते हो तो कसाय होगी कि वीतरागता होगी? समझ में आया कि नहीं आया? और मंदिर में भगवान तो वीतरागी हैं, लेकिन भक्त तो रागी देसी हैं, और तुम्हें तो भगवान से ज़्यादा प्यारे भगत है नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भगवान से ज़्यादा तो भक्तों पे जाता है। कौन चावल चढ़ा रहा है, कौन नहीं चढ़ा रहा है, कौन दर्शन करने आया, कौन नहीं आया, आज संख्या कितनी थी, आज क्या, तो पूरा ध्यान तो परद्रव्य में लगा हुआ है। तो भैया कसायों से बचना है तो अपने स्वरूप का निर्णय करो, भेद ज्ञान करो। समझ में आया? वीतराग भाव धारण करो। जहाँ कसाय के प्रसंग बने उन प्रसंगों से दूर रहो। भैया अपन कमज़ोर हैं, सहयोगों की कोई गलती नहीं। क्या कमज़ोर दीपक पत्नी के बिना रह नहीं सकते, ये अपनी कमज़ोरी। इसलिए दो बातें सुन के चलना। नहीं समझ में? वो दो बातें सुनाएगी तो सुन लेना, अपने अहंकार को चोट मत लगाना, क्योंकि तेरी कमज़ोरी है, तू रह नहीं सकता उसके बिना। ऐसे ही कसाएँ जहाँ बनती हों उन प्रसंगों में नहीं जाना। क्यों? हम तो जाएंगे लेकिन हम कसाय नहीं करेंगे। देखो भैया होशियार मत बनो, अभी तुम्हारे अंदर कसाय भरी पड़ी हैं और तुम्हें कोई छेड़ देगा और तुम छिड़े बिना मानोगे नहीं और आग बबूला हो जाओगे और कसाय करके लौट आओगे। और कसाय से आज तक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला, केवल दुखी दुख मिला वर्तमान में भी। और उस कसाय के कारण जो कर्म बंद होगा वो और अनंत गुना फलेगा दुख के रूप में। भाई साहब देखो कसाय कैसी है और धर्म कैसा है। कसाय जब पैदा होती है तब दुख देती है, समझ में आया? और उससे जो कर्म बंधन होता है वो उससे अनंत गुना दुख देता है। नहीं समझ में आया? समझाऊँ? जैसे तुम्हें परिग्रह इकट्ठा करने की कसाय हुई तो पहले तो ये कसाय ही कितना दुख देगी, कितनी आकुलता देगी, कितनी गधा मजूरी कराएगी। पहले तो ये करो कसाय के वशीभूत होकर, और फिर वो पुण्य के उदय से मान के चलो वो कसाय की अनुसार परिणमन हो जाए, वो परिग्रह आ जाए तो उसकी रक्षा की आकुलता सताएगी। फिर और आगे चलो कि साहब अब मर गए, उसकी रक्षा करते करते तो उसका फल नरक है। और वो सुनो यहाँ कसाय कितनी देर की हुई थी, देखना फल कितना खतरनाक है।
यहाँ मान के चलो तुम 10-20 साल तक ऐसी कसाई करते रहे बहु आरम पे, और क्या करोगे भाई? उम्र ही तुम्हारी 60 साल की है और तुम 10-20 साल तक मैं पैसा वाला और मैं बाजार, मैं चौड़ा और बाजार सकरा और मैं सेठ और मैं ऐसा आग लगा दूंगा ज़माने में, कौन बोल के देखता है? ऐसा तुमने 10-20 साल तांडव कर भी लिया। हालांकि तुम्हें इससे कोई सुख नहीं मिला, तुम रहे तो बहुत दुखी। लेकिन आचार्य कहते हैं इसका फल सुन, कि फल क्या है महाराज? इससे जो कर्म बंधन हुआ नरक, और नरक में जो ये 10-20 बरस की ज़िंदगी है एक कन्वर्ट हो जाएगी 20 सागर में। अब देखो तो क्या कहा मैंने? ये 10-20 साल का अहंकार कितना गुना कन्वर्ट होने वाला है भाई साहब। दिनेश जी, एक मेरे पास सिस्टम है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप 2 लाख लगाओगे तो 10 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगा। कितना गुना हो गया है? 100 गुना हो गया, 100 गुना हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और बहुत बढ़िया यार। सुनो, ये जो बहु आरम परिग्रह का फल है ना, इससे जो बंधन हुआ ये कितने गुना हो जाएगा? ये तो जल्दी इन्वेस्ट वाला दिमाग तो ले लिया, 100 गुना हो जाएगा क्या? लेकिन ये जो भाव है 100 गुना करने का, इससे जो कर्म बंधन होगा ये कितने गुना होगा पता है? पता है कितने गुना होगा? हिसाब है ना, सागरों में कन्वर्ट होगा, सागरों में। और सागर पता है, ये सागर होते ही खतरनाक है। समझ में आया? कि गड्ढा खोदो, डॉक्टर साहब कहते थे तुम ही खोद लेना, हमारे पास का तो है नहीं इतना लंबा चौड़ा गड्ढा खोद रहा। फिर वो भेड़ के बाल, फिर 100 साल में एक बाल निकालना है, फिर जितने साल में निकले आए। और गड्ढा कोई छोटा मोटा नहीं है, गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरी दिल्ली समा जाए। समझ में आया कि नहीं आया है? और उसमें मेंढक के भाड़ वो छोटे, और दूसरा टुकड़ा ना हो सके इतना छोटा, और फिर उसमें से एक एक निकालो। 100 साल बाद जब पूरे निकले आए तब एक पल्ले, एक पल्ले। फिर उन करोड़ों पल्लों का करोड़ों पल्लों में गुणा करो तब एक अद्धा पल। फिर करोड़ों अद्धा पल का करोड़ों अद्धा पल में गुणा करो तो फिर एक सागर। अब वो एक सागर क्या होता है इसकी कल्पना तुम्हारे दिमाग में नहीं हो सकती। और वो ये बहु आरंभ परिग्रह और मानादिक के पोषण करने से मिलता है। सोचो, अब नरक जाना हो तो मानादिक का पोषण करना, परिग्रह की भावना बाना। अरे साहब गप्पे हैं, कोई बात नहीं। हर आदमी को हर चीज़ जब जवान होता है, जब उसके अनुसार काम होता है तो हर अच्छी सीख उसे गप्प लगती है। जब आदमी नया नया जवान होता है, बेटे सिगरेट मत पियो, बेटे शराब मत पियो। अरे हम बूढ़े हो गए, बेकार की बातें करते, कुछ नहीं होता। कहाँ सुनता है और पीता है। लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, मरने को डला है कि बेटा राम नाम सत्य हो गया, कि पापा तुम्हारी बात मान ली होती। मानते कहाँ बेटा, जब जवानी का नशा होता है मानता कौन है। ऐसे अभी इस पर्याय का ऐसा नशा चढ़ा है, ऐसा नशा चढ़ा है कि सर्वज्ञ को साइड में लगा देते हैं। जिनेंद्र देव की वाणी कानों में पड़ती है, हाँ ठीक है, बात तो सही है, करेंगे पंडित जी, जो आचार्य कुंद भगवान कह रहे, मुनिराज कह रहे, करेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा देखो, हमारे काम बहुत हैं, हमारी 3 साइडें चल रही हैं, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। हम ऐसा नहीं है, हम सब समझते हैं धर्म, बस ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाए फिर अपन करेंगे। धर्म तो देखो करना ही है, पंडित जी आए नहीं तो कल। मूर्ख अनंत संसार में रुलेगा तब तुझे समझ में आया। जैसे वो सिगरेट वाला पीने वाला कहता ना, छोड़ देंगे कुछ दिन बाद, छोड़ देंगे, कभी नहीं छूटती। जितनी जितनी पिएगा उतनी उतनी गिरफ्त में जाएगा। ऐसे ही तू पैसा जितना जितना कमाने के पीछे भागेगा, जितना बहु आरंभ परिग्रह के पीछे भागेगा, ये भूख कभी कम नहीं होती। जितना भोगों के पीछे भागेगा, भोगों की एक विशेषता है, जितने भोगो उतने भोगने की और इच्छा बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि भोग भोगने से इच्छा घटती है। अजय को बताओ, संसार का सुख कैसा है?
एक इच्छा जिसके लिए 5 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, एक इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, एक मकान बन जाए। और मकान बनते ही क्या होता है, वो मकान बनते ही अब इसमें ये काम हो जाए, अब इसमें ये प्रॉब्लम है, अब ये थोड़ा कमी है, ये थोड़ा गलत ले लिया, फिर दूसरी इच्छा है। और सुनो, हर इच्छा पहली इच्छा से ज़्यादा दुख देती है। नहीं समझ में आया? क्या क्या सुख है बताओ? एक इच्छा एक तो बड़ी मुश्किल से पूरी हो गए, वो भी उदय हो तब हो, और बताओ होता पूरी होती नहीं, वो दूसरी चालू हो जाती है और उतनी ही मजबूती से खड़ी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? बोलो। जब अपन पढ़ते लिखते हैं तो अपनी इच्छा होती है बस पढ़ लिख जाएंगे तो बढ़िया हो जाएंगे। पता ही नहीं है कि बेटा ये तो इच्छा कुछ भी नहीं है, इसके आगे जो इच्छा होगी वो देखो। और अभी कैंसर हो जाए ना, कोई भयानक बीमारी हो जाए, तो सबरी इच्छाएं एक तरफ रखी रह जाएंगी और वह मैं ठीक हो जाऊँ, हे भगवान मैं ठीक हो जाऊँ, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसा संसार। फिर भी आचार्य कहते हैं ये वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, ये तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता, आत्मा की चर्चा सुनने पर भी वेद ज्ञान नहीं करता, आत्मा का अनुभव नहीं करता। क्या करें भैया? स्वरूप की खबर नहीं, कसायों का दुख पता नहीं, इनका फल क्या मिलेगा, कर्म बंधन कैसे होगा, बेहोश पड़ा है। कसाय करता है ना जीव, जब उससे कहोगे देखो कर्म बंधन होगा भैया, हाँ हो जाएगा, चले जाएंगे नरक, और क्या होगा, तुम चले जाना स्वर्ग। अरे तुझे पता नहीं है, बेहोश है बेहोश। तू अभी जो बोल रहा है ना बेटा, तुझे पता ही तो नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, हो सही तो नहीं इस जीव को। अरे सब बेकार की बातें हैं, धर्म वरम सब बेकार की बातें हैं। पैसा जोड़ो, मकान बनाओ, दौलत शोहरत कमाओ, भैया तुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा है। अज्ञानी जीव कसाय करता है और ज्ञानी क्षमा भाव धारण करता है। पता है मूर्ख हो तुम, जब देखो क्षमा क्षमा धर्म धर्म करते रहते हो। समझ में आया? आओ तुम ऐसा सुनो, तुम अभी बाद में कर लेना धर्म और मेरे काम करो, और तुम नरक, मैं नरक चला जाऊंगा, तुम स्वर्ग चले जाओ, ठीक है? लेकिन अभी मेरा दिमाग खराब मत करो। तुझे पता है क्या कह रहा है? जब नरक के डंडे पड़ेंगे बेटा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ आगे लगे। अरे हो जाएगी जब डायबिटीज़, तब देखेंगे, हो जाएगा बीपी तब देखेंगे। अभी तो लाओ, अभी तो लाओ बेटा, जब हो जाएगा, जिनको हो गया उनकी हालत देखो। लोक में भी सावधानी नहीं रखी तो महा दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही इस मनुष्य भाव में आकर तुमने भेद ज्ञान नहीं किया, और जो कुछ साल की बात है, और ये भी नहीं पता कुछ साल हैं भी कि नहीं। क्या पता तुम जिस बहु आरंभ परिग्रह के सपने देख रहे हो वैश्यन जी, और उसका फल नरक आ जाए और तुम वो भोग भी ना पाओ, क्योंकि जैन धर्म में भोगने से नरक नहीं मिलता। ये पता है आपको कि नहीं? तुमने भोगने का भाव रखा, बस नरक चालू। और सुनो, वो तुम्हारे भाव के अनुसार भोगने मिलता नहीं, भोगने का प्रोग्राम अलग कर्म का है, भाव करने का प्रोग्राम अलग कर्म का है। आया समझ में कि नहीं? और सुनो, आना जाना कुछ नहीं, समझना बोलते ना, और नरक चले गए मुफ्त में। जैसे वो तंदुलमक्ष है, एक मछली को नहीं खाता और 7 पे नरक चला जाता है बेचारा। किस बात से चला जाता है? तो अपन तंदुलमक्ष हैं कि नहीं? सब हम तो नहीं है। क्यों? बड़े आदमों को देख देख के जो लार टपक रही है, नहीं समझ में आया? अच्छा बड़ा आदमी है, मूर्ख है, बताओ, इतनी बड़ी गाड़ी घर में रखी और ये मेट्रो से धक्के खाता फिर रहा है। इस पर भाई साहब इतना पैसा है, आप जानते नहीं, देखियो कैसे घूमता फिर रहा है, देख रहे? पैसा उसका, गाड़ी उसकी, समझ में आया? और परेशान भाई साहब। ये तंदुलमक्ष हुए कि नहीं? और इसका कर्म बन रहा होगा कि नहीं?
प्रति समय बन रहा है कि नहीं? तो आचार्य कहते भैया तुझे खबर नहीं अभी, तो कसायों के प्रसंग जहाँ बने और तुम्हें पता हो कि यहाँ कसाय होने वाली है, भाई साहब चुपचाप घर में रहो, हमें नहीं जाना। कि साहब हम दिखा देंगे उनको, कोई मत दिखाओ, मत दिखाओ। उसके पाप का उदय होगा तो ही उसका बुरा होगा, तेरे बुरा करने से उसका बुरा नहीं होगा। तो फिर साहब हम क्या करें कि तू बुरा करने की भावना से कुगति का बंद करेगा। कोई ऐसे बताओ जैन साहब इंजीनियर, कोई हमारा बुरा करे तो हमें क्या करना चाहिए? कोई हमारा बुरा करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका बुरा करना चाहिए? नहीं, जैन धर्म यही सिखाता। जैन धर्म कहता है कोई तेरा बुरा कर ही नहीं सकता। तेरा पाप का उदय है तो वो निमित्त बन रहा है, बुरा तो तेरा होना ही था। और आरोप किसी न किसी पे तो आना ही था। तो तुझे वस्तु की खबर तो है नहीं, स्वरूप तो जानता नहीं। देखो सीता को रामचंद्र जी ने जंगल में छोड़ दिया, उसके पहले रावण हर के ले गया, तो रावण ने एक बार भी रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया और रावण को गाली नहीं दी। रावण से ये नहीं कहा कि तू कैसा है, रावण से क्या कहा, तू क्या मेरे ही पाप कर्म का उदय है कुछ, जो मुझे ऐसी परेशानी मिल रही कि मेरी जब शादी हुई तो ससुर ने वनवास दे दिया, अब जंगल में तू उठा के ले आया, समझ में आया कि नहीं आया है? तो उन्होंने कहा मेरा ही उदय है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और अज्ञानी जीव क्या करता है, निरंतर दूसरे को दोष देता है कि मैं तो सही हूँ, मेरे दुख का कारण तो तू है। और सारी कसाय, सारी आकुलता, आर्त रौद्र ध्यान उसी जीव का बुरा सोचने में लगाता है। और सुनो गजब की बात, स्वरूप कैसा है, जितना बुरा सोचने की सोचता है उतना नया नया कर्म बंधन होता जाता है। कैसी फिल्म है ये? हाँ, गधा तेरे को लात मारेगा तो तू गधे को, ऐसे हैं लोग गधे को मारेंगे। कुत्ता भौंकता है तो ये भी भौंकता है। आया समझ में कि नहीं? क्या समझ में आया भाई? बदला लेने की भावना मुमुक्षु की नहीं होती, कसाय करने की भावना मत रखना। साहब हम तो कसाय करना बिल्कुल नहीं, तू कसाय के प्रसंग में जा रहा है और तुझे साफ साफ पता है कि वहाँ कसाय होगी, तो फिर क्यों जा रहा है? और तू कहता है कि मेरी कसाय करने की भावना नहीं है, साफ साफ तो दिख रही है। जब हमें पता है कि हमें यहाँ कसाय होगी, वहाँ से चुपचाप निकल जाना। हमें लड़ना ही नहीं, हमें कसाय करना ही नहीं। और हम होते कौन है कि हमारे अनुकूल जगत परिणमन करे? सुनो, जगत तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं करेगा, तुम्हारे अनुसार जहाँ परिणमन हो तुम वहाँ चले जाना। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? भैया भीम गली वाले तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो तुम भीम गली वालों से मत लड़ना, तुम कोई और गली चले जाना। समझ में आएगी नहीं आया? वहाँ चले जाना, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करने बैठना। साहब हमारा मंदिर, हमारा कुछ नहीं भाई साहब, हमारी देह तक नहीं है, मंदिर कहाँ से हमारा होगा? कि नहीं साहब हमने उसमें खून पसीना बहाया। तुमने नहीं बहाया, तुम आत्मा हो, आत्मा का खून पसीना नहीं होता। वेद ज्ञान करो ना, क्या रखा? देखो मैं तो तुम लोगों को अपने दिल की बात बताता हूँ। कितने साल हो गए मुझे दिल्ली में? 17 साल हो गए, अब 18वीं चालू हो गई। और इस मंदिर में पहले दिन से मेरा साल चालू है, लेकिन मुझे इस मंदिर में मोह बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों को आश्चर्य होगा, मुझे कोई विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। मैं भीम गली आज छोड़ सकता हूँ और मुझे एक दिन भी याद नहीं आएगी भीम गली की। आप कहोगे यार आप तो बहुत निष्ठुर पंडित जी हो। निष्ठुर की बात ही नहीं, हमें मोह करना ही नहीं। हम पहले ही मोह से इतने परेशान हैं, पत्नी से मोह कर रखा, बच्चे से मोह कर रखा, घर से, अब एक मंदिर से और कर लें।
भाई हमें नहीं करना। जितना मोह कम उतना अच्छा। इसलिए मुझे कोई दुख नहीं होता। कोई दीवार गिर रही होती है, कोई उठ रही होती है, कोई बन रही होती है, कोई ठीक है, मुझे तो 4 दिन बाद पता चलता है, बहुत अच्छा। जब ये विद्यालय बना तो मुझे थोड़ी पता, बोले विद्यालय में बहुत अच्छा, अब बोले एक बिल्डिंग ले ली, बहुत अच्छा, अब 4 मंजिल बनी, बहुत अच्छा। हमने तो ये बनने के कितने साल हमने देखी ही नहीं, हमें कोई विकल्प ही नहीं आया कैसी बनी कैसे रहती, क्या लेना। सब चलाने वाले चला रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। क्योंकि मैं जितना इन्वॉल्व होऊंगा मेरी कसाय बढ़ेगी। और मैं चूँकि पंडित विद्वान हूँ, गणधर की गद्दी पे बैठता हूँ, तो मुझे मंदिर में राग द्वेष नहीं चाहिए। और इसका उपाय क्या है कि जितना मैं उससे जुड़ूंगा कम, जितना कम से कम जुड़ूंगा उतनी कम से कम कसाय होगी। और जितना जुड़ूंगा उतने विकल्प आएंगे। लोगों को अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। पत्नी को सबसे ज़्यादा अपने पति पे गुस्सा आता है, पति को अपनी पत्नी पे आता है। क्यों आता है? ऐसा क्यों है? ज़्यादा जुड़ गया, ज़्यादा 24 घंटे पत्नी पत्नी पति पति, तो बस 24 घंटे अपने अनुसार के अपने अनुकूल परिणमन कराना चाहता है। और भैया वो परद्रव्य, वो तेरे अनुसार अपना परिणमन किया। और सबका अपना अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे बदले? लेकिन ये तो चाहता है कि स्वभाव बदले। अपन सबसे ज़्यादा दुखी अपने बच्चों से होते। क्यों? कि वो मेरे हैं, ये मोह पैदा कर लिया, और जब मोह पैदा हो गया तो उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है। क्लियर हो गई ये बात? तो क्या कहा जैन साहब कि जहाँ कसाय के प्रसंग हो वहाँ जाना नहीं। नहीं, क्यों मौन रखो? तुम मौन, तुम में दमाई नहीं है, तुम्हारा मौन हम तुम्हें अंदर जानते हैं। अरे रह भी लोगे तो अंदर उछल रहे होगे। मौन 2 कौड़ी की चीज़ है। तुम जैसे मौन को अंदर बोलना बंद हो तो मौन, अरे मौन ले लिया। जी क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये मौन है, ये अनंत आकुलता चल रही है। ऐसा लग रहा है उठा के मार दूं इसको, और तुम इसे मौन समझते हो। रमेश जी, मज़ा आता है तुम्हें भी झंझटों में? रस आता है? रस नहीं आवे तो जीव नहीं आवे। देखो मुझे रस नहीं आता, बिल्कुल भी मैं नहीं आता। रस आता है तुम्हें? क्या हो रहा है? कई जो पक्के पुजारी होते हैं ना भाई, अगर 2 दिन नहीं आए तो 2 दिन की पूरी खबर लेते, रिपोर्ट लेते हैं। क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, कल कौन सी पूजा हुई थी साहब? कल तो केवल रवि करुण वाली करी थी, ठीक है। और सब आए थे कि नहीं? हाँ सब आए। भगवान किसने विराजमान करे थे? भगवान तो विराजमान उनने कर दिए थे, वो आए थे कि नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। और सामग्री बराबर बना दी थी? हाँ ठीक है साहब, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा, ऐसा होता पक्का पुजारी। समझ में आएगी नहीं आया? बहुत कसाय रखता है, बहुत वीतरागी भाव से दर्शन करता ही नहीं। घर में बैठा रहेगा तो फोन मिलाता रहेगा वहाँ से, कौन कौन आया था मंदिर, कितने लोग आए थे, प्रवचन किसका हुआ, प्रवचन में कौन कौन बैठा था, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा वे भी आए थे। ऐसा पूरे टाइम इस जीव की दशा पर द्रव्यों के मुंह में जा रही है, और समय सार खोल के बैठा है। कहीं भी ये मिल जाते हैं, समय सार खोल के बैठे रहते हैं, और कसाय अंदर ही अंदर भट्टी जलती रहती। भगवान के सामने ऐसे बैठ जाएंगे जैसे परम वीतरागी हो गए हों, और भगवान ही इनको सब कुछ यही हो गए, वहाँ की तो सब कुछ नहीं। और अंदर में भयंकर कसाय की पूरे टाइम चौकसी चल रही, कौन आया कौन गया, कौन नया जुड़ा कौन नया हटा, कौन पुराना हटा, पूरे टाइम चक्री घूम रही है, और समय सार पड़ा जा रहा है। क्या करें भैया, ऐसे ही स्वरूप है। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं,
तो क्या कहा, कसाय जहाँ हो ऐसी जगह नहीं जाना। तो कैसा है, तो आप निमित्त की तरफ से बोल रहे, निमित्त की तरफ से नहीं बोल रहे भैया, तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम मजबूत होते, तुम्हारा वेद ज्ञान मजबूत होता, तो मुनिराज भी, तुम तो क्या हो मुनिराज के सामने हैं। डॉक्टर साहब बोलते बहुत अच्छा, सुना कभी कि मुनिराज जंगल क्यों चले गए, कि जंगल में अगर जानवर मिलेंगे भी तो शरीर खाएंगे, उपयोग नहीं खाएंगे, और अगर नगर में रहेंगे तो ये मनुष्य उनका उपयोग खा जाएंगे, और उनको आत्म साधना के लिए उपयोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मनुष्य मानता नहीं है। मुनिराज बैठे हैं, सामायिक कर रहे, आगे बोलेगा, और मुनिराज सामायिक में मन लग रहा कि नहीं? अब बताओ क्या करें हैं? और आज आहार अच्छे से हो गया था कि नहीं हैं? और बढ़िया चल रहा है आपका, चलो कुछ सुनाओ हमारे लिए। अब बताओ अब क्या करेंगे मुनिराज? तो वे कहते हैं कि हम इससे अच्छे भैया जंगलों में अच्छे हैं, एकांत में अच्छे हैं, यहाँ कोई मंजों का आवागमन नहीं हो। और जंगलों का अर्थ वो जंगल नहीं होता, ये लोगों के बहुत दिमाग में गलतफहमी है। हमारे मुनिराज शेर चीतों के बीच में नहीं रहते, ये तुम्हारी धारणाएं बहुत गलत हो। तुमने वे चित्र भी ऐसे ही बना रखे हैं कि जैसे वे शेर चीतों के बीच में बैठे रहते हो। भाई शेर चीतों के बीच में बैठे रहेंगे तो कितने दिन सुरक्षित रहेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, कोई शेर थोड़ी हर शेर सम्यक दृष्टि हो जाएगा हैं? हर शेर महावीर का जीव थोड़ा ही है। तो फिर क्या है? वन प्रसाद कुटी, क्या लगा? वन प्रासाद कुटी, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मनुष्यों का ज़्यादा आवागमन नहीं होता। नगर के छोर पे, समझ में आया? वहाँ पे जहाँ पर नगर की सीमा प्रारंभ हो रही है, थोड़ा ही सा वहाँ पर जैसे खेत वगैरह आ जाते ना, जहाँ किसान वगैरह बस आते ही जाते हैं, ऐसी जगहों पे निवास करते हैं मुनिराज, ताकि वो आहार आदि लेने के लिए भी बस मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आए और नगर में आ गए। अगर वे घनघोर जंगल में चले जाएंगे तो वे तो आहार ही लेने नहीं आ पाएंगे। बराबर। अरे तो तुम्हारी नसिया तो ये भी आई थी, पहले गुफाएं बनाई जाती थी। आप उड़ीसा में चले जाओ, बसती बोलते थे, आप उधर चले जाओ तमिलनाडु तरफ, तो आपको बहुत सारी पहाड़ों पर एकांत में बिल्कुल गांव के पास बसती होती थी, और वो बिना उसकी होती थी, ऐसे ही बना देते थे। वो गुफा में वो खोद के पत्थर में वो बैठे रहते थे, मुझे अपनी साधना करते रहते थे। और वहीं से निकल के आए तो नीचे नगर होता था, जैसे पहाड़ है ना, छोटी सी पहाड़ी, और नीचे उतरे तो वो आ गया, गाँव आ गया, तो वहाँ आराधिक हो गए। बहुत सिंपल सिटी थी। आज तो साधुओं का इतना आडंबर बढ़ गया है, इतना आडंबर हो गया, आहार आदिक में इतना आडंबर हो गया, प्रवचन आदिक में इतना आडंबर हो गया। समझ में आया? पहले तो साधु उसी पहाड़ी पे, उसी गुफा में, उसी ऐसे एकांत में बैठे रहते थे, और श्रावकों को लाभ लेना होता था तो बस शाम वाम का टाइम, सुबह का टाइम वे वहाँ चले जाते थे, और बस ऐसे ही बैठ जाते थे, और मुनिराज 10, 20, 50 लोगों को सुनाते थे। समझ में? ऐसा सिस्टम था। बड़े बड़े नगरों में मुनिराज जाते नहीं थे, छोटे से गांव में जाते थे कि 10, 20 लोग होते थे, 100 में उसने सुन लिया, ना माइक की ज़रूरत, ना किसी की ज़रूरत, ना कुछ, और वहीं अपने बैठे बैठे अपने शास्त्र लिखते रहते थे। तो कोई गांव के लोग होते थे, वे उनको चीज़ें दे जाते थे लिखने के लिए, कोई रख जाते थे कि इनको ज़रूरत पड़ेगी तो अपना कर लेंगे, ताड़पत्र पे लिख देते थे, और वहीं लिख के जैसे 4 दिन रहे, 3 दिन रहे, तो वहीं लिख के चले जाते थे, और वे लोग उठा लेते थे। ऐसे जनवाणी सुरक्षित होती थी। मैं कुछ सिंपल था। मुनिराज बिल्कुल निरपेक्ष रहते थे जगत के जीवों से, न उन्हें सेठियों के नाम पता होते थे, न उन्हें कुछ होता था। समझ में आया? बहुत आनंद से, बहुत ये है मुनिचर्या वास्तव में। तो लोगों को मुनिराज वन जंगल में रहते हैं वो अर्थ निकालते, ऐसा नहीं है, नगर के पास, लेकिन नगर के बीच में नहीं रहते, धर्मशाला, क्योंकि यहाँ तो लोग उनको रहने ही नहीं देंगे। जैसे आजकल साधु हैं, अब उनको सामायिक करना भारी पड़ता है, क्योंकि लोग सामायिक में डिस्टर्ब करते हैं, लोग मानते ही नहीं। अब 4 तो पहरेदार लगाने पड़ते हैं बाहर, कि भैया बाहर खड़े करो 4-6 आदमी, और कहो के अंदर साधु जी की अभी सामायिक चल रही है, ताकि कोई आवे नहीं।
तो अब बताओ ऐसे 6 आदमियों की तो ड्यूटी लगाओ उन बेचारों की तुम्हारी सामायिक के चक्कर में। तो ऐसी पराधीन क्रिया साधु कभी भी स्वीकार नहीं करता। समझ में आया? क्योंकि वो ऐसी पराधीनता में रहेगा तो उसका तो आत्म कल्याण ही रुक जाएगा। माने एक सामायिक करने के लिए 6 आदमी बाहर खड़े करने पड़ जाए तो दिन में कितने बार करनी पड़ती है उनको, तो कितने बार खड़े करे रखेंगे है। और ऐसे आडंबरपूर्ण आयोजन, उसमें बड़े बड़े मंच, करोड़ों रुपए के टेंट, अब वो सब खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब खर्चा लगेगा तो वो इकट्ठा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वो सब एक के बाद वो आडंबर बढ़ता ही चला जाता है। फिर हमारे प्रवचन भी जिनवाणी चैनल पे आने चाहिए, हमारे प्रवचन भी अरहंत चैनल पे आना चाहिए। तो अब वो आए कैसे? फ्री में तो दिखाते नहीं। ये तो 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये दिन के लगते हैं। तो उसके लिए पूर्णार्जक को क्या होता है? पूर्णार्जक ले आओ भैया, अब उनकी व्यवस्था बनाओ। तो वो एक घड़ा उल्टा रखने से वो सारे घड़े उल्टे पे उल्टे रखते चले गए। एक झूठ बोलने के चक्कर में 1000 झूठ बोलने पड़ गए। अगर यही साधु आज भी नगर के बाहर चले जाओ कि अब हम नहीं आएंगे, आहारों के लिए आएंगे, हमें कोई लेना, तो सारे आडंबर अपने आप खत्म हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? और बाहर हमारा कोई लेना देना नहीं किसी से, तो बोलो आडंबर खत्म हो जाए कि नहीं हो जाए? लेकिन वो आडंबर तो भैया आजकल तो कंपटीशन है। एक साधु दूसरे साधु से बड़ा होना चाहता है, वो उससे बड़ा होना चाहता है, वो उससे बड़ा होना चाहता है, तो उसको और सेट चाहिए, उसको और सेट चाहिए, उसको और सेट चाहिए। इस चक्कर में सारा रायता फैल गया और ये सारी स्थितियाँ विकृत हो गई। क्लियर हो गया? तो मुनिराज भी ऐसे प्रसंगों से दूर रहते हैं जहाँ कसाय के निमित्त हों। तो फिर अपन मुनिराज से तो आगे नहीं निकल गए। अरे मुनिराज आगे नगर छोड़ के गए और वो ऐसा मानना था कि विकार तो अपनी योग्यता से होता है, मैं तो नगर में रहूँगा, ये विकार को होना होगा तो होगा, मैं कसाय करूँगा नहीं। भैया जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती तो संजुलन कसाय भी इतनी ताकतवर है। कितनी दिनेश जी, कितनी ताकतवर? द्वारका में आग लगा दे, वो अनंतानुबंधी ने नहीं लगाई थी ना, तुम लोग चक्कर में रहो। आप प्रत्याख्यानावर्ण ने नहीं लगाई थी, प्रत्याख्यानावर्ण ने नहीं लगाई थी। संजुलन के तीव्र हृदय में द्वारका जलाने का राग आया। बोलो, और अपन कितने, उनके पास तो एक ही मिसाइल थी संजुलन की, तुम्हारे पास कितनी मिसाइलें हैं? और तुम क्या करोगे? और तुम कहते हम तो विकार नहीं करेंगे। अरे दिमाग खराब मत कर। समझ में आया? कसायों के प्रसंग में जाएगा तो वहाँ कसाय करेगा, क्योंकि तेरे अंदर कसाय भरी पड़ी है। क्या बसेन जी, हम तो ऐसे ही जाएंगे वीतराग भाव से, हमें कोई मंचमाला का कोई ऐसा नहीं। पंडित जी हम तेरे सुन, जब वहाँ पे 4 लोगों के नाम लेंगे और तेरा नहीं लेंगे, तुझे गारंटी से तेरे परिणाम बिगड़ेंगे। नहीं, हम तो वो प्रवचन सुनने, अरे मुझे पता है तू चक्कर में बस कर, तुझे प्रवचन सुनना है ना तो विवेक का सुन। यहाँ मंचमाला माइक का चक्कर नहीं है, और विवेक भी उस जगह नहीं जाता जहाँ मंचमाला माइक का चक्कर है। समझ में आया कि नहीं आया? और तू भी वहीं चल कि नहीं साहब, वहाँ पंडित साहब का लाभ लेने जा रहे, उसके पहले उद्घाटन है, उसके पहले समापन है, और तू सेठिया है और तू 21,000 देना चाहते नहीं, और वे तुझसे लिए बिना रहेंगे नहीं, और तुझे कसाय होगी और तुझे वो बुलाएंगे और तू जो जाएगा तो वो कहेंगे माइक। और वो तो सुनो, जब ऐसा होता है बड़ा सेठ पहुंचा, तुमने ऐसे कुछ पैसा नहीं भी बोले तो ये बहुत होशियार है लेने वाले, वे तुम्हारा नाम बोल देंगे। बस सेन जी हमारे दिल्ली के बड़े सेठ अरविंद सेठ, समझ में आया, हमारे बीच में पधारे, आइए इनका स्वागत कीजिए। अब आप सेठ जी 21,000 दे के ही आएंगे। ये शब्द तुम्हारे लिए बिना 21,000 के नहीं बोले गए, और तुम भी अच्छे से बदमाशी सब समझते हो कि देने पड़ेंगे अब। और अगर तुमने कहा नहीं दूंगा, पहना दो माला, तो अगली बार से घनघोर बेइज्जती होगी तुम्हारी, और वो तुम्हें बहुत डर लगता है।
समझ में आया? अरे सीढ़ियों को जितने अच्छे से मैं जानता हूँ कोई कैसे जान सकता है? सब जानता हूँ मैं। जे ढोंगी पंडितों को, ढोंगी साधुओं को, मानी सेठों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। सब कौन कहाँ से किसकी नस दबा के रखता है। इसलिए मैंने कोई नस ही नहीं बनाई अपनी कि तुम दबाओ, काम ही ख़त्म। हम किसी संस्था से नहीं, किसी पंथ से नहीं, किसी से जुड़े नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं हमारा। और सुनो, सारी जड़ जहाँ पैसा इकट्ठा होगा वहाँ ये सब आडंबर, सब कसाय चालू होगी। अगर आत्म कल्याण करना हो तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। ये पंचम काल है, सर्प के समान जहर उगलता है। क्या? पंचम काल काले सर्प के समान उपमा दी गई इसको। काले सर्प की तरह डसता है पंचम काल, प्रति समय जहरीला है। और तुमने सावधानी नहीं रखी और तुम डसे। कसायों से दूर रहो भैया, कसायों से दूर रहो। कि साहब हम तो क्या करें, हम तो कसाय करते नहीं। अरे तुम नहीं करोगे तो भी ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ तुम्हारे मान आदि का कसाय का प्रसंग बने। हमें पक्का पता है। और सुनो, मरेगा कौन? तुम ही। लोभ भी तुम्हारे पास, मान भी तुम्हारे पास, क्रोध भी तुम्हारे पास। और सुनो, इन तीनों को प्रकट करने के लिए मायाचार भी तुम्हारे पास। कैसा जीव मरता है? देखो, मान कहता है माला पहना। मान क्या कहता है अरुण जी? माला पहना। लोभ कहता है मत पहन, 21,000 देने पड़ेंगे। क्या कहता है? मान कहता है माला पहना, लोभ कहता है मत पहना, 21,000 देने पड़ेंगे। और क्रोध कहता है नहीं पहना ही तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। फिर मायाचारी देवी कहती है कुछ मैं काम करूं? क्या करोगी तुम? कि तुम 21,000 में काम मत करो, 11,000 में दिमाग लगाओ। थोड़ा घुमा फिरा के समझाओ, माला भी मिल जाएगी, 21,000 की जगह 11,000 में काम हो जाएगा। और क्रोध भैया तुम शांति से बैठे रहना। ये माया स्त्री लिंग में है, 3 कसाय पुरुष में है, क्रोध, मान, लोभ। और माया स्त्री उसमें यूज करा उनने, स्त्री लिंग में। अरे बाद माया माने जो घूम फिरा के छल कपट ऐसे चुपचाप टेढ़ा मेढ़ा करके काम करे, तो ऐसा स्त्री करती ना। तो माया को स्त्री लिंग में डाला उनने, क्रोध ये पुरुष लिंग में डाला, मान पुरुष लिंग में डाला, लोभ पुरुष लिंग में डाला। समझ में आया कि नहीं? कि क्यों? कि ये जीव, और सुनो, ये चारों कसाएं तेरे अंदर। समझ में आया? और तू भगवान आत्मा, और तूने भगवान आत्मा को अपने स्वभाव को भूलकर इन 4 कसायों में एकत्व कर कर भिखारी बना रखा है। उस भगवान आत्मा की एक टांग लोभ खींचता है, एक टांग वो मान खींचता है, एक हाथ क्रोध खींचता है, एक हाथ माया खींचती है। तो बेचारा चित्त पड़ा रहता है। चित्त समझ गए? जैसे कोई आदमी चित्त हो जाता ना, 2 टांग पकड़ते, 2 हाथ पकड़ते और डेला करके ले जाते। ऐसे इस भगवान आत्मा को इन 4 कसायों ने गुलाम बना रखा है। और वो भगवान आत्मा अपने शक्ति को भूला हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए वो गुलामी कर रहा है। अगर वो जाग जाए तो कसाय भाग जाए, लेकिन ये जागने का मौका ही नहीं देता। क्यों? उनका जो सेनापति है, उन कसायों का जो राजा है, वो मिथ्यात, वो कहता करो तुम इसकी दुर्दशा। इसकी, इस जीव राजा की वो मिथ्यात कहता करो दुर्दशा। कि साहब ये जाग गया तो बहुत ताकतवर है, मैं बैठा हूँ ना, जागने नहीं दूंगा इसको। तो मैं जो समझ में आया इसके साथ जो व्यवहार करना हो करूँ। और सिद्धों जैसी शक्ति लेकर, अरहंतों जैसी सामर्थ्य लेकर भिखारी बना है, भूला है अपने को।
और भीख मांगता है, किसी से मान की भीख, किसी से भोगों की भीख, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, भिखारी कहीं का। समझ में आया कि नहीं आया? भीख, सब जगह भीख। रोटी दे दो, भूखा मर जाऊंगा, अगर पत्नी मर गई तो रोटी कौन देगा? भिखारीपन, पूरे टाइम भिखारीपन। अगर पड़ोसी से बिगड़ गई तो ये मेरा बुरा ना कर दे, ऐसा ना हो यार मेरा व्यापार कम हो जाए, पैसा आना बंद हो, मर जाऊंगा मैं। देखो पूरे टाइम भय भय भय। कभी ये शेर चैतन्य राजा जागता ही नहीं, इस पे कसायों ने कब्जा कर रखा है। और मिथ्यात प्रति समय नींद की गोली, जैसे आँख खोलता है, मैं कौन हूँ, खट से ले दवाई खा ले। ये जो जोगने होती हैं, ये जो विकारने होती हैं, जो दूसरों के बच्चे उठा लाती हैं, तो ये क्या करती हैं, उन बच्चों को अफीम खिला देती हैं। क्या खिला देती हैं? ये भीख मांगते ना, ये तुम्हें पता नहीं है, इनके बच्चों को तुम ध्यान से देखना, ये जो उसमें रखे रहते हैं वे ऐसे बेहोशी से पड़े रहते हैं, ऐसे बिल्कुल पूरे टाइम आधी नींद में रहते हैं। क्योंकि वो कहीं से, जैसे क्या होता है, तमिलनाडु से बच्चा उठा के लाएंगे ना तो इधर भीख मांगेंगे, इधर से उठा के लेके जाएंगे तो उधर भीख मांगेंगे, ऐसा चलता है। तो वो क्या करता है, बच्चा छोटा रहता है तो अब वो उसको ऐसा 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 पूरे टाइम ऐसा डला रहता है, और नींद सोता ही रहता है, और उसको भूख नहीं लगती, क्योंकि वो अफीम खिला दोगे तुम तो भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। समझ में आया ना? वो नशा हो जाता ना, नींद में पड़ा रहता। और भीख मांग दिए थे, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, पैसे दे दो बाबूजी, और तुम देखोगे तो तुम घबरा के दे दोगे। ऐसे ही ये मिथ्यात इस जीव को जागने नहीं देता, पूरे टाइम अफीम खिला के रखता है, कभी भोगों की, कभी भय की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और ये जीव बेचारा डरता रहता है, घबराता रहता है, और उस कसायों के हाथ पैर जोड़ता रहता है। क्या करें? इस जीव को अपनी शक्ति की खबर नहीं भाई। सहजानंदी।